लो भाई, चलो ऊपर चलते हैं। पहुंच गए बस भाई हम। मोस्टली तो सेकंड सर्विस तक बंदे खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर भी सर की बाइक में लेदर है, पर इसमें लेदर कम है। भाई जैक पे चढ़ा दी तो एक साथ में तो कम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज लगभग एक हफ्ता हो गया जोधपुर से आए हुए, और भाई टाइम है बाइक की सर्विस कराने का। टोटल 12,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, तो भाई आज थर्ड सर्विस है। और भाई होप करता हूँ आपको मेरी जोधपुर की वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो भाई प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर नहीं भी पसंद आई तो बताना भाई, कमेंट में बताना क्या पसंद नहीं आया। विल इम्प्रूव, फॉर श्योर विल इम्प्रूव। तो बस भाई पीछे से कवर हटाते हैं बाइक का और चलते हैं। थर्ड सर्विस है, लास्ट सर्विस है बस आज। प्री सर्विस ख़त्म और अब इसके बाद पेड सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। तो बस भाई यही था, बाकी चलते हैं और सीधा उसके बाद बाइक पे मिलेंगे आपको। चलो भाई बाइक का कवर हटाते हैं। चलो भाई निकल गए, 9 बज गए। और बस सब प्लान ये है कि यहाँ से ऑफिस चलेंगे सीधा। पहले काम निपटाएंगे थोड़ा बहुत और उसके बाद एक शॉर्ट लिव लेंगे और फिर जाएंगे सर्विस कराने भाई। तो बस भाई एक हफ्ते बाद व्लॉगिंग का समय मिला यार। एक्चुअली समय की बड़ी दिक्कत है यार है ना, समय मिल नहीं पाता यार किसी भी चीज़ का ना, बहुत दिक्कत है। एक्चुअली ऑफिस का टाइमिंग ही ऐसा है ना, आना जाना, ऑफिस से लेट हो जाते हैं बहुत बार, तो बड़ी दिक्कतें है यार। बाकी भाई 12,024 किलोमीटर चल चुकी है बाइक अपनी। 12,000 पे सर्विस है, 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा प्लस अभी जो चल के जाएगी वो एक्स्ट्रा। तो थोड़ा बहुत मैंने वैसे सर्विस सेंटर से पता किया था, तो उन्होंने बोला था देखो यार 100-200 ठीक है, ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चल जाता है। आप अगर 100-200 किलोमीटर ऊपर भी लेके आओगे मतलब तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, मतलब वारंटी वॉइड नहीं होगी आपकी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी हिसाब से हमने वैसे जोधपुर प्लान भी किया था, नहीं तो हम कोई और डेस्टिनेशन भी जा सकते थे। लो भाई मेन हाईवे चढ़ गए। और यार मैं जो जिस सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, मैं नोएडा जा रहा हूँ, नोएडा सेंट्रल सेक्टर 63 में जो है, तो मैं उसमें जा रहा हूँ। अगर मतलब मैंने पिछली बार मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी तो अच्छी हुई थी। सेकंड सर्विस में यार मैं ना सेटिस्फाई नहीं हो पाया। सेकंड सर्विस में मेरी बाइक की परफॉर्मेंस गिर गई। अब जब मैंने सर्विस सेंटर वालों से पता करा तो उन्होंने मुझे बोला कि यार देखो क्लच प्लेट्स ना वीक हो जाती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस गिर जाती है। मैंने कहा यार क्लच प्लेट वीक हो गई, चलो मैंने मान लिया क्लच प्लेट वीक हो गई, तो यार ये तो मतलब चल तो रही थी ना, आपने सर्विस करी उसके बाद परफॉर्मेंस डालो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब यार देखो पता नहीं क्या सच है क्या नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि होता क्या है कि जो क्लच प्लेट्स होती है वो लेदर होता है, उसमें वो लेदर जब घिसता है तो वो आपके इंजन ऑयल में घूम रहा होता है। तो जब तक आपने इंजन ऑयल नहीं चेंज कराया होता तो वो पावर आपकी सेम रहती है, लेकिन जैसे ही आपका इंजन ऑयल निकलता है तो वो लेदर भी साथ में निकल जाता है, जिसकी वजह से आपकी पावर, जब आपने इंजन ऑयल चेंज कराया तो पावर गिर गई। अब यार देखो ये लॉजिक सर्विस सेंटर वाले ने दिया मुझे, जो अच्छा टेक्नीशियन है वहाँ उसने दिया मुझे ये लॉजिक। अब मुझे नहीं पता ये लॉजिक कितना सही है कितना नहीं है। अब यार क्योंकि टेक्नीशियन था तो भाई मेरे पास मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। बट यार मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया उसकी बात से। सबसे पहली बात तो फर्स्ट सर्विस होती है 1000 किलोमीटर पे, सेकंड सर्विस होती है 6,000 किलोमीटर पे। यार 6,000 किलोमीटर पे अगर मैं कितने भी ट्रैफिक में चल लूँ, 6,000 किलोमीटर पे कितनी क्लच प्लेट वीक हो जाएगी भाई। और वैसे भी स्लीपर क्लच है इसका, तो कितनी क्लच प्लेट वीक हो जाएगी भाई, पहली चीज़। और अगर हो भी गई तो यार ये वाला लॉजिक कैसे हो जाएगा, मतलब कि आपके इंजन ऑयल में वो क्या कहते हैं वो मिला हुआ है लेदर, उसका जो पार्टिकल्स होते हैं यार, मतलब ये लॉजिक नहीं समझ में आया। बट ठीक है भाई, अब ये सर्विस सेंटर वाले ने लॉजिक दिया मुझे। मैंने उनको बोला कि यार ये तुम्हारा सेकंड, जैसी मैंने सेकंड सर्विस कराई आपके यहाँ से और इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो गई। इसका एग्जॉस्ट नोट बढ़ गया, मतलब एग्जॉस्ट की साउंड इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लाउडनेस बढ़ गई उसमें, और बेसी हो गई, और क्या कहते हैं आपका
परफॉर्मेंस डाउन हो गई और इनफैक्ट इसकी माइलेज भी डाउन हो गई। मैंने कहा भाई ऐसा क्या करा तुमने सर्विस में? तो वो कहने लगे नहीं नहीं सर, हमने तो नॉर्मल सर्विस करी है, जो भी एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब जो चेंज होता है ये सब चेंज करा है, और जैसा जो नॉर्मल सर्विस होती है वो नॉर्मल सर्विस करी है। मैंने कहा अगर आपने नॉर्मल सर्विस करी है तो भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसे ऑल ऑफ अ सडन डाउन हो गई, ऐसा क्या हुआ? तो मतलब उनके पास एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था। उन्होंने जो मुझे ये आंसर दिया तो मतलब वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा मुझे वो आंसर। मैंने कहा ठीक है यार, अब क्या ही बोलता मैं। अब देखते हैं भाई, ये जो पूरा काम चल रहा है ना, ये देख रहे हो आप, ये फ्लाईओवर जो चल रहा है काम, ये पूरा मुंबई एक्सप्रेसवे का जो कनेक्टिंग रोड होता है ना, मतलब मुंबई एक्सप्रेसवे ये ऐसा है, मुंबई एक्सप्रेसवे ये सीधा दिल्ली DND को कनेक्ट होगा ये। तो यार ये बन जाएगा ना, काफ़ी सुकून हो जाएगा, क्योंकि जो लोग दिल्ली से फरीदाबाद ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो आराम से ट्रैवल कर पाएंगे इस वाले रूट से। और मेरे हिसाब से फिर ये जो कालिंदी वाला जो क्रंच है ना डेली का, ये भी थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। लोकल यहाँ के जो लोग हैं जो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि कालिंदी पे क्या हाल होता है जो लोग ट्रैवल करते हैं। भाई जैसा सोचा था, आज ट्रैफिक कम है भाई, आज ट्रैफिक कम है यार, फ़ायदा हो गया आज आने का ना। यही होता है, सोच समझ के आओ ना बाइक लेके, फ़ायदा हो जाता है भाई। और भाई अब देखो फाइनली भाई, अब अमित को मैं पिक करूँगा यहाँ से, बस फिर ऑफिस के लिए निकल जाएंगे हम। और रोज़ वो मुझे पिक करता है, आज मैं उसको पिक करूँगा। तो बस उसको पिक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये देखो भाई, ऐसे चमन ना दुनिया में बहुत कम होते हैं। ये यहाँ खड़े हैं, मैं इनके घर लेने गए इन्हें। ऐसे चमन ना दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं सबको बता रहा हूँ कि ऐसे चमन ना दुनिया में बहुत कम होते हैं। पिक कर लिया और बस अब ऑफिस चलते हैं फटाफट। और इसके बाद आपसे सीधा मिलेंगे भाई सर्विस सेंटर पहुँच के, या फिर जब ऑफिस से निकलेंगे तो तब मिलेंगे भाई आपसे। सर्विस सेंटर के लिए जब निकलेंगे ना तब मिलेंगे भाई आपसे। चलो भाई, लो भाई निकल गए ऑफिस से, टाइम हो गया 2। बस भाई सीधा सर्विस सेंटर जाएंगे अब और सर्विस कराएंगे। आज मैंने पता किया था सर्विस सेंटर में भी, सर्विस सेंटर खुला हुआ है। तो बस भाई निकल गए भाई। करीबन अंदाज़ा है 2-3 घंटे में सर्विस हो जानी चाहिए, अगर ज़्यादा रश नहीं हुआ तो आ जाएंगे 5-5:30 बजे तक तो ऑफिस वापस आ ही जाएंगे भाई। आके बस काम निपटाएंगे और सीधा घर निकल जाएंगे। ऐसे ही मैनेज करना पड़ता भाई, नौकरी के साथ व्लॉगिंग ऐसे ही मैनेज करनी पड़ती भाई। तो बस भाई अभी हैं हम नोएडा में, और नोएडा में ही है सर्विस सेंटर भी। तो यहाँ से लगेगा आधा घंटा भी नहीं लगेगा पहुँचने में। अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा भाई। आज रोड देखो कितने खाली है, ऐसा मिले तो मज़ा आ जाए यार। डेली नहीं, एकदम खाली है भाई, ट्रैफिक ही नहीं है आज रोड पे। तो बस भाई यहाँ से करीबन 10 मिनट और बचा होगा। बस 10 मिनट में हम सर्विस सेंटर। और बस यार आज भीड़ नहीं मिलनी चाहिए सर्विस सेंटर से, तो मिलेगी नहीं, मुश्किल ही है, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग ना बाहर गए हुए हैं। दिल्ली NCR खाली है इस वक्त, तो भीड़ तो नहीं मिलनी चाहिए, बाकी जाके ही पता लगेगा। और ये थोड़ा सा ट्रैफिक वाला पैच है, ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे मिलता ही है। ये थोड़ा सा मार्केट एरिया है ना, यहाँ मिलता ही है। छजारसी बोलते हैं इस जगह को, तो यहाँ मिलता ही है। तो भाई बस पहुँच गए सर्विस सेंटर। आधे घंटा भी नहीं लगा भाई, पूरा आधा घंटा भी नहीं लगा, बढ़िया पहुंच गए। 20 मिनट में पहुंच गए। ये रहा, थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। ये आ गए भाई हम होंडा, ये होंडा नॉर्मल बाइक्स एंड दिस इज बिग विंग्स। ये आ गए भाई हम बिग विंग नोएडा सेंट्रल। लो भाई चलो ऊपर चलते हैं।
पहुंच गए बस भाई हम, और सीधा ऊपर चलते हैं। यहाँ से एंट्री है, यहीं से हमने बाइक भी ली थी भाई। ये आ गए भाई, ये रहा सर्विस सेंटर। अरे खुल जा खुल जा। लो भाई फाइनली पहुंच गए, और अभी थोड़ी बहुत देर में बाइक रैंप पे चढ़ जाएगी। अभी तो फ़िलहाल नीचे वॉशिंग पे जाएगी, उसके बाद बस यहाँ पे लगेगी बाइक। और भाई ये रहे हम सर्विस सेंटर में। तो बस भाई अभी यहाँ मेरे को लगता है टाइम लगेगा, क्योंकि भीड़ बहुत है यार। मतलब भीड़ इन द सेंस की है, मतलब बाइक्स हैं इनके पास, तो थोड़ा सा टाइम लगने की मुझे ऐसा लगता है कि लग जाएगा। बाकी यार जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है यार, क्योंकि मेरे को ऑफिस में पहुँचना है। देखते हैं। ये लो भाई, मस्त नहाते हुए। लो भाई एकदम फाइनल शॉट्स वॉशिंग के बाद। ये देखो फाइनल शॉट्स है भाई ये देखो भाई, बढ़िया धुल गई भाई। लो भाई ये लग गई रैंप पे भाई, फाइनली सर्विसिंग का काम स्टार्ट। धुल तो गई थी, बस मैं आपको दिखाता जाऊंगा जो जो होता जाएगा। थर्ड सर्विस पे क्या क्या होता है ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। सर की थर्ड सर्विस है। थर्ड सर्विस पे हम क्या क्या करते हैं हम आपको बताएंगे। वैसे प्रोसीजर चेंजिंग तो नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहता है, यानी कि ज़्यादा इनमें प्रॉब्लम तो है नहीं पहली चीज़, पर थोड़ी बहुत है। तो जैसे ऑयल निकाल दिया, ऑयल फिल्टर हो गया, दोनों डिस्पैच इनके चेक हो जाएंगे, एयर फिल्टर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। और क्या नाम है, क्लच वायर, ब्रेक वायर, रोटर पोजीशन, और क्या नाम है स्पार्क प्लग की जो पोजीशन होती है वो सारी मेज़र करी जाएगी, देखी जाएगी। ठीक है। उसके बाद में आगे प्रोसेस दिखाते हैं बारी बारी। तो सेकंड सर्विस से क्या थर्ड सर्विस में क्या डिफरेंस रहता है? मतलब थोड़ा बहुत चेक से में क्या डिफरेंस रहता है? कुछ बेसिक डिफरेंस रहता है, कुछ मेजर जो नॉर्मल जैसा सेकंड पे रहता है ऑलमोस्ट थर्ड पे भी वैसे ही रहता है। अपने एक्सपीरियंस से बोलो, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं लगा, यानी कि इसकी पेड सर्विस भी चलती रहो तो उतने ज़्यादा खास मुझे कुछ दिखा नहीं। अच्छा। नॉर्मल जो सेकंड सर्विस में सेम प्रोसीजर रहता है, सेम हर सर्विस पर रहता है। बस चीज़ें का क्या है कि कभी बैरिंग में चेंज, यानी कि हर प्रोसीजर बाद कुछ ना कुछ हम अपडेट करते रहते हैं। अच्छा। बैरिंग चेक कर लेंगे, बैरिंग तो हर बार वैसे चेक करते हैं, फिर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, पर ज़्यादा कमियाँ नहीं है। ठीक है, इसलिए उतना ज़्यादा हम इसमें सेम प्रोसीजर हमेशा आपको देखने को मिलेगा। पर हम रूटीन देखते हैं अलग अंदाज से अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। अच्छा ठीक है, पर प्रोसीजर लगेगा आपको सेम है, पर देखने का हमारा तरीका लगेगा। ठीक है। तो पता तो लग ही गया होगा आपको। बाकी भाई बस अभी ऑयल निकाला है, और बस अब जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपको। अब डिस्पैच, ये देखो डिस्पैच खोल रहे हैं सबका अपना सर्विस बस। तो मैं फ्रंट से खोलना चाहता हूँ। ओके। फिर बाकी पूरा चीज़ बैक तक जाता हूँ, फिर रिवर्स आता हूँ फ्रंट पे, फिर फ्रंट से चेक करता हूँ कि क्या कुछ बचता है। आप उन्होंने नाम भी बता देना। मेरा सूरज। तो भाई अगर नोएडा सेंटर लाते हो आप तो ये सूरज ही है। अगर जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपको किसी को पसंद आता तो आप सूरज से भी काम करा सकते हो। बाकी भाई जैसा ऐसा होता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। मोस्टली तो सेकंड सर्विस तक बंदे खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर भी सर की बाइक में लेदर है, पर इसमें लेदर कम है। ठीक है, बट चल जाएगा वैसे। ठीक है, पर ये है थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा। ठीक है। ये लॉन्ग राइड पे ले जाते हो तो आप इनको एक बार आके चेक करवा के, एक रिप्लेस करवा के चेक करवा के चले जाएंगे। मतलब अभी फिलहाल लोकल में चलाने के लिए ठीक है, अगर लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो चेक करा के जाएंगे। ठीक है। बस ये। तो अभी कितने बचे होंगे, कितने % बचे होंगे? देखो लाइनिंग से, यहाँ लाइनिंग से चेक होता है डिस्पैच। ओके। जो लाइनिंग दिख रही है ये लेदर चेक कर रही है। तो अभी है फिलहाल इसमें ज़्यादा लेदर नहीं है। ओके। ये मान लो 10% के आसपास हो गए फ्रंट? हाँ 10-20 के आसपास है। अच्छा ठीक है। ठीक है, पीछे कॉर्नर से नहीं कभी मैच किया जाता। ओके। ये लाइनिंग सिर्फ उसी लिए दी जाती है लेदर की, कितना बचा है कितना ओके, नहीं है उस ओके। चीज़ के लिए। अब हमें गाड़ी का एयर फिल्टर खोलेंगे। एयर फिल्टर तो कॉमन है, ऐसा होगा ही होगा। ये फिल्टर ये 6000 किलोमीटर की हालत है। ये होगा, पर इसमें हम
मैं जल्दी बताता नहीं हूँ। यहाँ पे देखो ऑयली ऑयली टाइप का यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। हाँ, ये ऑयल ये किस चीज़ का है? ये क्या नाम है, जैसे एयर फिल्टर ब्लॉक होगा, ओके। काफ़ी कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर आ जाता है ओके। का, तो वो यहाँ पे इकट्ठा होता है। ओके। अब इसका भी ड्रेन पाइप होता है। अब हर सर्विस में दिखाता तो नहीं, बताता भी नहीं, मैं बहुत कम बताता, पर यहाँ नीचे से आपको दिखाऊंगा, वहाँ से भी निकालता हूँ। अच्छा, अभी देखते हैं। तो ये ऑयल जमा हो रखा है भाई पूरा, ये बताया उन्होंने, देख रहे हो आप। कराची बटन बंद करो। इस साइड में ये होता है पाइप, ड्रेन पाइप होता है इसका। ये ड्रेन पाइप है भाई। इसका वैसे टेक्निकल लाइन में अलग लैंग्वेज है, पर मेरे को इजी यही पड़ता है, इसलिए मैं ड्रेन पाइप बोलता हूँ। ओके। तो यहाँ से देखो ऑयल निकलता है। ये देखो, ये निकल गया ऑयल। अच्छा, ये वहीं से निकल रहा है? हाँ, ये एयर फिल्टर से कनेक्ट ओके। है। जैसे पानी चला जाए या कुछ चला जाता है तो इस वाले पाइप में इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से निकाल। देखा आपने, एयर फिल्टर से पानी निकला, ऑयल निकला, तो ये नीचे से ड्रेन पाइप है उसका, वहाँ से पूरा ऑयल मतलब निकाला है इन्होंने, भैया ने। ये छोटा चीज़, ये छोटी चीज़ होती है, बस ये थर्ड सर्विस पे चेक करते हैं, देखते हैं। ये ज़रूरी भी है, और हाँ जरूर, ये ज़रूरी भी है, नहीं तो फिर वो एयर फिल्टर ब्लॉक होगा ज़बरदस्ती का, एयर फिल्टर ब्लॉक होगा, प्लस यहीं से ऑयल अंदर भी जा रहा है। अंदर भी जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई जब भी आप सर्विस के लिए आ रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना, जस्ट इन केस अगर टेक्नीशियन से मिस भी हो रहा है तो आप याद दिला देना, क्योंकि हो सकता है कि टेक्नीशियन से भी मिस हो जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कॉमन। तो ये ज़रूरी है, नया एयर फिल्टर भाई। अब आपने पुराना देखा था और नया देखो डिफरेंस, ये देखो, ये नया। प्रोसीजर सेम है, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, वही थर्ड सर्विस पे ध्यान। यही सर्विस का मेन पार्ट भी होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना ज़रूरी होती है। ये बड़ा धमाका है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हो गया, ऑयल ड्रेन हो चुका है, ऑयल फिल्टर निकल चुका है, बस। फ्रंट डिस्पैच क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब एयर फिल्टर भी आपका रिप्लेस हो चुका है। बिल्कुल। अब पीछे जाएंगे रियर वाले डिस्पैच की तरफ और चैन की तरफ, और पीछे बिल्कुल। वाले बैरिंग भी चेक करेंगे। बैरिंग दो और तरीके होता है बैरिंग चेक करने के, एक तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओके पहिया हिला के। ओके। टेक्निकल लाइन में हम जिसको वो हैबिट है वो पता कर लेते हैं, जो नॉर्मल है वो ध्यान नहीं देगा। ओके। और तीनों चीज़ के पहियों पे ध्यान, एक इसके और एक स्पोक। अच्छा। पॉकेट वाला इसके भी, इसका बैरिंग अलग होता है ओके और व्हील का बैरिंग अलग होता है। ये तीनों चीज़ पे हम बाहर से ही चेक कर लेते हैं। ओके। कई क्या होता है कि खोल के दिखाते हैं, नीड ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो पैक्ड रहता है। अच्छा, तो ठीक है भाई, बेयरिंग और ये अपना डिस्क पैड, ये दोनों अब चेक होंगे पीछे के। बाकी भाई आगे का ऑलमोस्ट डन है। अभी आगे में एक चीज़ और है, लाइव व्हील जैक लगा के चेक करना पड़ेगा, लाइव व्हील। अच्छा, ओके क्या नाम है उसके, फ्रंट भी तो बैरिंग चेक करना पड़ेगा। ओके। तो भाई सूरज जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं भाई, और बहुत डिटेल में बता रहे हैं, और थैंक यू सूरज जी, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप डिटेल में बता रहे हो, व्यूअर्स को भी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ें होती है। जिन के पास आरएस है, आरएस और हाईनेस दोनों, मतलब तीनों का हाईनेस, आरएस और CB350 तीनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब प्रोसीजर सेम ही होता होगा, बस उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। सब पैक कर चुका है, इंजन ऑयल डाल चुका है, ऑयल फिल्टर डाल चुका है, एयर फिल्टर हो चुका है, फ्रंट डिस्पैच हो चुका है। अब रियर में आ रहे हैं, रियर में हम इसके डिस्पैच खोल के चेक भी करते हैं, प्लस क्लीन भी करते हैं। चेक तो बाहर से भी कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ यहाँ से दिखती रहती है प्रॉपर। अच्छा, लेंथ यहाँ से भी दिख जाती है। दिख ओके, जाती है, पर क्लीन करना होता है। क्लीन करना होता है। इसे हम खोलते हैं, लेदर पीछे। ये वाले इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन ठीक है, इसकी अभी ठीक है। कितने परसेंट है? ये भी आपके क्या नाम है 45% के आसपास 45, मतलब चल जाएगा अभी, आराम से चलेगा। नेक्स्ट सर्विस अभी नेक्स्ट सर्विस से, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट सर्विस के बाद ही डलवा दिए थे, मेरे ख़त्म हो गए थे, सेकंड पे डलवा दिए थे मैंने कहा ना, मोस्टली बंदों की सेकंड सर्विस तक डिस्पैच। हाँ, पीछे के तो हो ही जाते हैं स्पेशली ख़त्म ना, तो मैं तो उसमें जब मैं ट्रैफिक में चलता था ना, तो उसकी वजह से वो पूरे ही ख़त्म हो गए थे, इसलिए डलवा दिए थे मैंने। ये जरूरी भी है, ये ज़रूरी भी है भाई, पूरी डिस्प्ले चली जाएगी, क्या फ़ायदा है उसका, इससे बढ़िया ये डलवा लो। डिस्प्ले तो होता ही होता है, प्लस आपके क्या नाम है कैलिपर पे भी एक इम्पैक्ट आता है। वही ये उसमें पिस्टन होता है, पिस्टन के बगल में ऑयल रिंग होती है, ठीक है, जो ऑयल रोक के रखती है, तो वो भी हीट होगी। ऐसी बात है, जब लोहा ज़्यादा वैसे तो हीट होती होगी, उससे ज़्यादा हीट होगी, तो ऑयल रिंग हीट होकर चिपक जाती है। डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है, और
टाइम पे चेंज कराओ भाई, ये रिकमेंडेशन है सूरज जी की तरफ से। हाँ, अगर आप तो टेक्नीशियन आपको रेकमेंड कर रहा है, आपके डिस्पैच ज़्यादा नहीं चलेंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा है कि हाँ मैं मैनेज कर ले जाऊँ तो चलाओ। बिल्कुल। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो देन जो टेक्नीशियन कह रहा है उसकी बात तो मानो। बिल्कुल। बाद में आपका व्हील जाम होगा आगे चल के, आप ये रिकमेंड करोगे वहाँ पे काम अच्छा नहीं होता, या जो भी हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या कुछ भी कह देते हो। बिल्कुल। तो बस वही है भाई, टेक्नीशियन अगर बोल रहे हैं तो भाई आपको कराना ही कराना है चेंज, मतलब आप कराओ। रिकमेंडेशन यही है कि ऐसा नहीं कि आप अपना लगाओ कि नहीं नहीं रहने दो। अब जैसे मेरे आगे वाले हैं तो इन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि जब भी आप लॉन्ग राइड पे नेक्स्ट जाओगे तो आप इसको चेंज ही करा के जाना, बाकी लोकल में आप चला लो क्योंकि उतने हैं अभी बाकी आप जब भी लॉन्ग राइड पे जाओ तो उसको चेंज कराना। तो जब भी मैं नेक्स्ट लॉन्ग राइड पे जाऊँगा तो आई विल इंश्योर कि वो चेंज हो जाए। ठीक है। हो जाएगी चेन लुब्रिकेशन, चेन क्लीनिंग। तो भाई अभी तक का ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई, जो सूरज जी ने आपको बताई, बहुत इंफॉर्मेटिव है। और भाई बस अब चेन वाला होगा एंड आई थिंक दैट्स इट। और स्पार्क प्लग इसके बाद स्पार्क प्लग, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर। तो बस ये है, बाकी अब चेन क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये हो रही है भाई चेन क्लीनिंग। ये दोनों साइड लगा देते हैं। बहुत सी बार क्या होता है इसे हमें खोलना पड़ता है, पहले इनकी लॉन्ग राइड नहीं जाती। वैसे जब जो वॉश कराते हैं यहाँ पे प्रेशर जो वॉशिंग वाला प्रेशर ऐड करवा के यहाँ पे प्रेशर लगवा देते हैं, जितने भी डस्टिंग होती है वो सारी निकल जाती है। ओके। फिर भी जिनको डाउट रहता है हम खोल के जरूर दिखाते हैं। अच्छा, कि आप किसी को डाउट रहना बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर। क्योंकि जब तक प्रॉपर चेन क्लीन ना हो ना, मज़ा नहीं आता फिर चलाने में ना, स्मूथनेस आती ही इसी से। चैन आपका ये हो गया, चैन तो ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। इसको ये स्पॉकेट में क्या होता है, कई बार जिसका स्पॉकेट पैक रहता है तो यहाँ पे डस्टिंग रुकती है, यहाँ पैक नहीं है, नीचे से पूरा फ्री है। देखो मेरे फिंगर जा रहा है, जो भी डस्टिंग आती है वो प्रॉपर बाहर आ जाती है, यहाँ रुकती है। तो भाई प्रॉपर पेट्रोल से क्लीन हो रही है, क्योंकि ल्यूब जो मैंने यूज़ कर रखा है वो सेरेमिक वाला है, इस वजह से कावासाकी वाला, तो वो हटाने के लिए। डीजल है नहीं हमारे पास। अच्छा, डीजल होता तो डीजल से वैसे डीजल से बेस्ट होता है ना क्लीनिंग। हाँ। लो भाई चेन क्लीन हो गई, ये देखो चेन, आप चेन मस्त एकदम क्लीन होकर ल्यूब्रिकेट हो गई। पॉकेट देखो भाई एकदम नया नया चमचमा रहा है। और अब बस अब स्पार्क प्लग एंड इसके बाद भी कुछ बचता है, बस यही है लास्ट। गाड़ी पे एक बार नजर मार लेना, सब एक बार देख लेना अपने हिसाब से। ओके, ऑयलिंग कर देना पूरी गाड़ी को, बाकी जितने भी लाइटिंग वाली सारी चीज़ें वो चेक कर देंगे। बस ऑयल डाल, फिर उसके बाद पॉलिश हो गई। चलो जी, स्पार्क प्लग ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये होगी इसकी फ्री प्ले। ये क्या है? ये डिस्टेंस होता है। अच्छा, डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये इक्वल है तुम्हारा। ओके, सही है इसमें। ये सही है स्पार्क प्लग। हाँ, बस स्पार्क प्लग तो वैसे सही रहता है। यहाँ क्लीनिंग होगी, बस कार्बन आ जाता है तो क्लीनिंग करती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है उस केस में से। बाकी ये फ्री प्ले होगी। ओके, यानी कि जो स्पार्क करेगा तो यहाँ पर रेंज होती है। अच्छा, 6.7। तो ये रेंज कम होती है बाय टाइम या फिर मतलब चलता रहता है ये? कम नहीं होती है, बस कई बार शॉर्ट हो जाता है। तो हम किस बेसिस पे चेंज करते हैं? चेंज करते हैं ना सर्विस? हम चेंज करते हैं, हम किलोमीटर के अकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, बहुत सी बाइकों का ख़राब भी होता है पर इनका नहीं होता जल्दी। अच्छा, फिर भी अगर चेंज होता है तो यहाँ पे ऐसे एग्जैक्ट तो कभी नहीं देख सकते। ओके, यहाँ से पोजीशन बाकी लगता है, अगर दिखता भी है तो यहाँ पे कार्बन ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। कार्बन इसके इकट्ठा अंदर जाएगा। से चिमनी निकल रही है, ये शॉर्ट हो जाती है, तो अच्छा। स्पार्क प्रॉपर ढंग से नहीं करती। ओके। तो सेंटर पे पड़ना चाहिए, सेंटर पे नहीं। ओके, ओके, इस केस में रिप्लेस करना। ओके। भाई स्पार्क प्लग क्लीनिंग की मशीन सही है यार, ये बढ़िया है यार। ये देखो भाई, पहले की कंडीशन और अभी की कंडीशन, ये देखो भाई, मस्त हो गया ना, सारा कार्बन हट गया। काम हो गया। ये बढ़िया है। हाँ हाँ, ये बढ़िया है भाई। वो सर्विस के अकॉर्डिंग सारा काम हो चुका है। सर्विस के अकॉर्डिंग सब काम हो गया। अब बैटरी के थिम्बल चेक कर लेंगे, रिले के थिम्बल चेक कर लेंगे। ठीक है, एयर प्रेशर मार के एरिया क्लीन कर देंगे, और बाकी चीज़ें हैं जो नट बोल्ट हैं, लाइटिंग वाइटिंग, अब वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। ओके, जब सारा हो गया, प्लस अभी फ्रंट वाले व्हील का हो रहा है तो बैरिंग में जैक लगा के भी चेक करेंगे। ओके, तो बस फ्रंट वाले व्हील का बेयरिंग चेक करना बाकी रह गया, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स चेक कर रहे हैं, और बस इसके बाद ऑलमोस्ट डन, पॉलिश और होगी बस। भाई जैक पे चढ़ा दी। तो एक साथ में दो काम होंगे। यहाँ से सेम जो रियर व्हील में बताया था, हाँ हाँ, ये वाली अप एंड डाउन की चेक करनी है, हाँ हाँ, साइड वाली। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है।
अभी एक काम और हो जाएगा, ये हैंडल हमने सेंटर कर दिया, ओके स्मूथली अच्छा, रन कर रहा है। कुछ ये ऑटोमेटिक ऐसे जाना चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा लूज है, अच्छा और ये अभी इसे एडजस्ट कर देंगे तो ज़्यादा हार्ड होने का चांस है। ओके ठीक है, तो कुछ गाड़ियों में क्या होता है, कई बार मूव नहीं करता, पर उनका हैंडलिंग अच्छी रहती है। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा, है, तो नहीं ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि करना ही करना है। नहीं है। वो जो टेक्नीशियन आपकी गाड़ी में काम कर रहा है, जी जी वो ऑलरेडी आपको बता देगा। ओके, तो इसमें नीड नहीं है, नहीं, आपकी परफेक्ट है। अच्छा, आपका ये भी व्हील भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी और ये भी चेक हो गया, एक साथ में दो काम हो जाते सही है। तो भाई जैक पे चढ़ा के 2 काम होते हैं, एक तो बेयरिंग वाला और एक हैंडल वाला, तो ये दोनों चीज़ें चेक होती है भाई। तो भाई सर्विस डन है, ऑलमोस्ट बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, बस कपड़ा लगेगा, मतलब पॉलिश लगेगी और बस खत्म। और बाकी सारी लाइटिंग वाइटिंग चेक हो चुकी है। हाँ और क्या नाम है, कुछ चीज़ें होती है कि सर्विसों में, जैसे ये थर्ड सर्विस को बंद ब्रेक वाइल चेक कराते हैं, ओवर टॉपअप कराते हैं, वो चीज़ ना करते हैं। इस साइड में जितना लेदर आपका कम होगा उतना ब्रेक ऑयल पीछे वाले कैलिपर पे जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ इनकी बढ़िया है, लाइटिंग वाइटिंग नटबुल सारे और चीज़ सारे सेटल्ड है, सारे पूरे बढ़िया से सेटल कर रखी, बाइक एकदम मेंटेन करके रखते हैं यार। थैंक यू सूरज जी, मज़ा आया आपके साथ। बाकी भाई बहुत अच्छी सर्विस करी, किसी को अगर आना है, कोई कराएगा, कोई नोएडा सेंट्रल आता है तो सूरज जी से ही मिल सकता है, बहुत अच्छी सर्विस करी, थैंक यू सूरज जी। लो भाई सर्विस हो गई और बस अब निकलते हैं यहाँ से। बढ़िया रहा यार, सर्विस बहुत बढ़िया रही, और होप करता हूँ यार आपको सब कुछ कवर कर पाया हो जो थर्ड सर्विस में होती है। बाकी भाई होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, बस वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बस अब यहाँ से निकलते हैं और सिनेमैटिक शॉट देखो आप, बस वीडियो एंड करते हैं। चलो जी, बाय बाय।